नमस्कार वेलकम लर्निंग टू द आज हम डिस्कसन करबा क्लास 6 ज्योग्राफी रो चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ रो कौन सब मेजर डोमेन रही को पार्ट को नहीं अर्थ कंसिस्ट कर फास्ट चैप्टर रे तुम पढ़िथिलो कि अर्थ है कि गोटे ही केवल प्लानेट जो कि लाइफ रोचे लाइफ माने जमती उद्भिद देखा एनिमल्स माने देखा प्राणी मैंने देखा ये सब को आम लाइफ कहते यहाँ केवल अर्थ रे ही देखा ह्यूमन बीइंग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य माने कौन पे रही पार्छन्ती एठी कहीं ये लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट अच्छे माने जीवन धारण करने जो गुड़ा आम सब दरकार जो एलिमेंट से सब अच्छे जमीक लैंड अच्छी वाटर अच्छी माटी रोचे आम जल रोचे एंड एयर एयर भी आम रोचे ब्रीथिंग करने ये सब प्रेजेंट थी अर्थ रे ह्यूमन बीइंग माने एक्जिस्ट कर ओके surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet कुछ अर्थ रो सरफेस टा गोटे कम्प्लेक्स जोन कहीं से तीन मुख्य कंपोनेंट रही आमर एनवायरमेंट रे गोटे कि मीट कर ओभरलैप कर एंड इंटराक्ट कर तीन मुख्य उपादान से मिशुंट तो सहीटा आमर कम्प्लेक्स जोन कहे अर्थ सरफेस को गोटे कम्प्लेक्स जोन कह द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर कुछ लिथोस्फीयर क्या कहते जो सॉलिड पोर्शन रोचे अर्थ पृथ्वी जोटा कठिन भाग रोचे जमीक लैंड फॉर्म देखते लैंड मास देखुं सब माटी स्थल भाग ये सब जाऊँगी लिथोस्फीयर गैसियस लेयर जोटा कि अर्थ को सराउंड कर गैसियस लेयर जोटा रोचे आम कौन कहते आटमोस्फीयर ओके जो कि आटमोस्फीयर विभिन्न प्रकार गैस रोचे जमी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अन्य सब गैस देखा वाटर कभर कर अर्थ रो मैक्सिमम एरिया वाटर कभर कर आम कौन कहते अर्थ सरफेस जो वाटर कभर करें कहते हाइड्रोस्फीयर ओके तीन टा मेनली आम देखुं पार्ट देखुं लिथोस्फीयर जोटा कि आम अर्थ रो सरफेस एरिया रोचे लैंड मास जिते रोचे मुख्यतः स्थल भाग सॉलिड पोर्शन रॉक लैंड ये सब जाऊँगी लिथोस्फीयर आटमोस्फीयर जितक गैसियस लेयर रोचे गैसियस पार्ट रोचे से सब आटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर जाऊँगी वाटर जो रोचे आम अर्थ रे वाटर जो जगह सब कवर करें कहते हाइड्रोस्फीयर कहते ओके देन कहे कि हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल द फॉर्म हाइड्रोस्फीयर कहले आम वाटर सब फॉर्म को देखुं माने वाटर को आम लिक्विड फॉर्म रे देखुं वाटर हिसाब से आइस हिसाब से सॉलिड फॉर्म रे वाटर वेपर गैसियस फॉर्म रे वाटर आम तीन टाक फॉर्म को आम हाइड्रोस्फीयर रे कौन काउंट कर ओके हाइड्रोस्फीयर कहले आम आइस जो सब जगह आइस रही आमर पोल एरिया रे जो आइस रही से सब हाइड्रोस्फीयर जो आइस जो वाटर आमर जिते पॉन्ड रे हो कि सी रे हो ओशन रे हो जहाँ वाटर रोचे से सब हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वेपर जलीय बाष्प जो वायुमंडल रोचे से सब हाइड्रोस्फीयर जाए बायोस्फीयर इज द नैरो जोन व्वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर व्हिच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो बायोस्फीयर है गोटे नैरो जोन जो कि आम लैंड देखुं वाटर रोचे लैंड रोचे लिथोस्फीयर रोचे वाटर हाइड्रोस्फीयर एयर आटमोस्फीयर ये सब रोचे आमर बायोस्फीयर ओके बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एंड आटमोस्फीयर को लेकिन तैयारी व्हिच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो कि सब फॉर्म लाइफ देखा कहीं ये सब एलिमेंट आम जहाँ दरकार लैंड दरकार ऑक्सीजन दरकार हो आटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर वाटर ये सब आमर गोटे जगार ही रोचे तो से लाइफ एक्जिस्ट कर लाइफ माने प्लांट एनिमल एम सब रोचे ये गोटे कहे वर्ड ओरिजिन इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन लिथोस्फीयर जो कही ब्रेक डाउन कर लिथोस माने स्टोन एंड कहे कि एटम्स मीन्स वेपर ओके ह्यूडर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ ओके बायोस मीन्स लाइफ बायोस्फीयर आसी ह्यूडस मीन्स वाटर तो हाइड्रोस्फीयर ओके देन कहे कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव ये सब को यूज करके वर्ड तैयारी करने कही एटम्स मीन्स वेपर तो आटमोस्फीयर लिथोस रु लिथोस्फीयर ह्यूडर रु ह्यूड्रो हाइड्रोस्फीयर ओके नेक्स्ट हो लिथोस्फीयर कौन पढ़ा लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर कुछ अर्थ रो जो सॉलिड पोर्शन रोचे जितक लैंड मास रोचे अर्थ रे जो सरफेस एरिया रे से सब को आम कहते लिथोस्फीयर ये मोस्टली रोचे रॉक रोचे पत्थर रोचे रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कहले मैंने अर्थ जो आमर कवरिंग रोचे आउटर सरफेस रोचे ये सब को आम कहते अर्थ क्रस्ट ओके एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल that contains nutrient elements which sustain organisms कहते कि लिथोस्फीयर जोटा कि सॉलिड पोर्शन रोचे अर्थ रो यहाँ क्या मेनली तैयारी
रॉक को नहीं तैयारी होइछे रॉक्स जो रोचे अर्थ रो सरफेस रे अर्थ क्रस्ट है एटा ओके अर्थ क्रस्ट आउटर लेयर जो रोचे ये जो रॉक्स रोचे सेटा जो लिथोस्फीयर रे थिन लेयर ऑफ सॉइल जो पतला स्तर मूर्तिका रोचे जो थी कि सब न्यूट्रिएंट रोचे जोटा कि आमर ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने दरकार केमती ये प्लांट आमर न्यूट्रिएंट नौ सॉइल रू जो थिन लेयर ऑफ सॉइल रोचे से प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं प्लांट जहाँ भी फूड प्रिपेयर कर कंज्यूम कर तो आमको भी से कौन एनर्जी मिले तो से यहाँ कहे कि कंटेन्स न्यूट्रिएंट वे हूँ सस्टेन ऑर्गेनिज्म ओके ये जानले कि लिथोस्फीयर है मोस्टली द रॉक पार्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल व्हिच कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट ओके यार टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस दुईटा मेन डिवीजन रही गोटे है कि लार्ज लैंडमास तब कहते कॉन्टिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन ओके ओशन बेसिन्स लिथोस्फीयर को दुईटा पार्ट में डिवाइड कराई गोटे कॉन्टिनेंट मोस्टली जितक सब लैंडमास रही जमीक आमर एशिया यूरोप ये देखिपर ये मैप्रे देती ये सब लैंडमास आफ्रिका ये एशिया अच्छी एटा ऑस्ट्रेलिया ये सब रोचे आमर लैंडमास रे जाऊँ लैंडमास रे जाऊँ ओशन बेसिन कहले धर दुईटा लैंडमास भितर जदि ओशन रोचे जमीक दुईटा लैंडमास ये लैंड रहा एठी ओशन अच्छी एटा लैंड अच्छी ओके यहाँ को आम ओशन बेसिन कहते ओके ओशन बेसिन भी आम यहाँ ओशन कहले भी ओशन री कौन सबुठ बिलो सबुठ तले रोचे भी लैंड रोचे ओशन रही भी सबुठ तले भी लैंड रोचे तो ओशन बेसिन भी गोटे लैंड गोटे लिथोस्फीयर पार्ट रोचे ओके कॉन्टिनेंट्स देखिले आमर ये सब रोचे एशिया यूरोप आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये सब कॉन्टिनेंट्स रे जाऊँचे लिथोस्फीयर को दुईटा पार्ट रे लैंडमास को कॉन्टिनेंट कहते ओशन बेसिन मेनली है यहाँ गोटे लैंडमास यहाँ धर ओशन है यहाँ भी गोटे लैंडमास यहाँ भी लैंडमास यहाँ ओशन बेसिन है ओके ये दुईटा लैंडमास भितर भी ओशन बेसिन रोचे हेले भी यहाँ कौन तार बिलोरे भी लैंड रोचे तो सेटा आम ओशन बेसिन कहते ऑल द ओशन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर कुछ कि जितक ओशन आम देखुं वर्ल्ड रे से सब कनेक्ट होती आम ये देखुं यहाँ इंडियन ओशन है ये पैसिफिक ओशन रोचे ये सब देखुं ये देख साउदर्न ओशन यहाँ रोचे इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन ये रहा ये सब कौन ओशन बेसिन आम देखुं ये सब कनेक्ट होती ओके ये लैंडमास रही भी ओशन सब आड़े कनेक्टेड अच्छा तो से कहे कि ऑल द ओशन्स इन द ऑल द ओशन्स ऑन द ओशन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर ओके मैं आपको देखिए आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर पचार कि कौन सब लैंड मास कनेक्ट होती कि परस्पर सहित हाँ आम लैंड मास भी कनेक्टेड होती आम लैंड मास कहले भी जितक भी लैंड मास देखुं से सब कनेक्ट होती कौन आमर ये वाटर रही भी सबुठ बिलोरे तले कौन रोचे लैंड मास रोचे तो ता द्वारा सब कौन जितक भी कॉन्टिनेंट रोचंती से कनेक्टेड ओके कनेक्टेड विथ वन अनदर द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर कुछ कि सी वाटर लेवलटा सब जगह सेम रोचे एलिवेशन ऑफ जमती कि एग्जांपल एठी जदि गोटे ओशन रहा सॉरी एठी जो सी लेवल वाटर रोचे सेटा आमे केते दूर गले भी सी वाटर रो लेवलटा कौन सब जगह सेम रही माने से एमती ना कि सी वाटर सी रे ही सी वाटर लेवलटा सब जगह सामान रोचे ना कि कौ जगह कम कौ जगह बेसी रोचे ओके गोटे सी रे सी वाटर लेवलटा जो आम मापुचंदी सब जगह सेम तो से आम जो मेजर कर किसी भी डिस्टेंस माउंट एवरेस्ट से सब जो आम मेजर कराऊँचे तो आम नौ गोटे बेस नौ सी लेवल को कहीं आम जानते कि लैंडमास ने लैंडमास कौटी कौटी उच्चा कौटी खाल एमती थी कितु जदि आम सी लेवल नौ सी लेवलटा कौन सब जगह सेम रोचे तो सहीठू आम गोटे स्टैंडर्ड हिसाब से नहीं पार कि कौन भी माउंटेन कि किसी भी मेजर करिया कहले आम सी लेवल को गोटे स्टैंडर्ड हिसाब से नौ remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as zero. कुछ कि गोटे लैंडमास केते एलिवेट होती जमी माउंट एवरेस्ट है कौन भी माउंटेन है सीटा केते एलिवेट होती केते ऊपर जाती आम मेजर कर कौन सी लेवलटा कहीं सब जगह सेम रोचे तो सहीटा को आम स्टैंडर्ड हिसाब से नहीं कि सब जगह मेजर कर जो लैंडमास रोचे माउंटेन रहा ये सब केते एलिवेट करते ऊपर जाती मेजर कर ओके ये जो सी लेवलटा सब जीरो हिसाब से निचे से जीरो काउंट कराई जिते आम माउंट एवरेस्ट है जहाँ भी माउंटेन है जहाँ भी किसी आम ऊपर को मेजर कर तो सी लेवल को जीरो हिसाब से काउंट करके नौ ओके यहाँ देखिए आम कॉन्टिनेंट एंड ओशन सब देखिए ओके
नेक्स्ट कहछि कि द हाईएस्ट माउंटेन पिक ये देखिले एपटे लिखाई पैसिफिक ओशन एटा पैसिफिक ओशन अच्छे ओके एटा पैसिफिक ओशन अच्छे एटा पैसिफिक ओशन अच्छे देन एठी भी देखो पैसिफिक ओशन अच्छे ओके सब दुटा जाक केमती सेम रोचे आम यहाँ ग्लोब को फ्लाट कर देखुं कि ग्लोबटा कौन टे स्पीयर शेप्रे रोचे कि आम कौन राउंड शेप्रे जहाँ भी स्पीयर शेप्रे रही कनेक्ट होगापर कौन मिसिक अच्छी तो सेटा एटा को आम फ्लाट करके मैप को देखुं किंतु एटा को कौन आम जो राउंड कर ग्लोब रे देखिले एटा कौन पैसिफिक ओशन एपट सेपट से कौन जॉइंट ओके नेक्स्ट हूँ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट which is 8848 मीटर एबव द सी लेवल हूँ कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कोटा माउंट एवरेस्ट तार केते उच्चता कही 8848 मीटर जोटा कि मेजर करा कौटू ना सी लेवल को जीरो धराई सी लेवल जब जीरो धरछन से माउंट एवरेस्ट उच्चता 8848 मीटर ओके तो ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन कौन सबुठ गभीर जगह कौटा ना मारियाना ट्रेंच गोटे अच्छी पैसिफिक ओशन रे सेटा है कि सबुठ गभीर जगह तार केटा तार दूरता 11,022 मीटर ओके 11,022 मीटर मारियाना ट्रेंच जोटा कि पैसिफिक ओशन रोचे है डीपेस्ट पॉइंट सबुठ गभीर जगह ये दुटा आम मोस्टली जीएस जीके पचारे कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी एठी भी जो मारियाना ट्रेंच को मेजर कराई कौटू मेजर कराई सी लेवल को जीरो धराई मारियाना ट्रेंच जोटा डीपेस्ट पॉइंट ताको मेजर कराई सी लेवल केते गभीर 11,022 मीटर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ओके कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर दैन द हाईएस्ट पॉइंट बुझी तुम इमेजिन कर कि द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर दैन द हाईएस्ट पॉइंट जो आम हाईएस्ट पॉइंट देखुं लैंड सरफेस माउंट एवरेस्ट जोटा कि सब अधिक देखुं 8,848 मीटर जिते कि सबुठ ग्रेटेस्ट डेप्थ सब गभीर जगह है कि 11,022 मीटर जोटा कि माउंट एवरेस्ट भी अधिक ओके माउंट एवरेस्ट को जब आम मारियाना ट्रेंच रे बुड़ेबा तो सेटा बुड़ीज कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर दैन द हाईएस्ट पॉइंट नेक्स्ट हूँ कि डू यू नो तुम जान कि एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेर्पा इंडिया वर द फास्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953 ये भी आमर आसे आमर जीके क्वेश्चन आसे कि एडमंड हिलारी प्रथम किए माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते एडमंड हिलारी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेर्पा इंडिया फर्स्ट मैन टू क्लाइम हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953 एंड फीमेल रे किए करथिले जंकु देबई जापान रो फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975 द फर्स्ट इंडियन वुमेन किए क्लाइम करथिले माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट पीक टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 ओके 1984 वाज बचेंद्री पॉल इंडिया जाते बचेंद्री पॉल फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट और इंडिया फर्स्ट मेन थे तेंजिंग नॉर्गे शेर्पा इंडिया ओके कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स कौन देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स दीज आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज कौच कि 7टा आम मेजर कॉन्टिनेंट अच्छी से सब वाटर बॉडीज द्वारा सेपरेट होमती ये देखे 7टा सबुठ बड़ आम देखले ये कौ कॉन्टिनेंट देखा एशिया ओके आफ्रिका एशिया आफ्रिका 7टा आम रोचे एशिया आफ्रिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये 4टा आउटे रोचे अंटार्कटिका गोटे कॉन्टिनेंट होती 5 देन आसे नॉर्थ अमेरिका 6 साउथ अमेरिका 7 ये आमर 7टा कॉन्टिनेंट है ये सब कनेक्टेड होती केमती वाटर बॉडीज जमी ये देखिए पैसिफिक ओशन अच्छी गोटे इंडियन ओशन अच्छी ये सब वाटर बॉडीज द्वारा कनेक्ट होचे अंटार्कटिक ओशन ये नेक्स्ट ये अच्छी आमर साउदर्न ओशन ये सब आम देखुं कि एपटे भी पैसिफिक ओशन होचे सब वाटर बॉडीज द्वारा आम जो सब कॉन्टिनेंट अच्छे 7 कॉन्टिनेंट ये सब कनेक्टेड होती ओके यहाँ देखिले एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ एशिया है कि सबुठ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ लैंड एरिया अर्थ रे टोटल लैंड एरिया जी रोचे आम 3 पार्ट कर 1/3 पार्ट माने 1 पार्ट रोचे केवल एशिया कॉन्टिनेंट 1 पार्ट को कवर कर लैंड एरिया ओके तो कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर रे कॉन्टिनेंट रोचे ओके
आमर जदि ग्लोब को आम एमती सेपरेट कर देखुं एसियाटा है सब लार्जेस्ट कंटिनेंट ये देखिए आम कहीपर सब लार्जेस्ट कंटिनेंट और 1/3 ऑफ द लैंड एरिया को कवर कर एसिया ओके कंटिनेंट हिसाब से देन कहे कि एक आम हेमिस्फीयर डिवाइड कर ग्लोब को आम गोटे हेमिस्फीयर डिवाइड करवा एटा हेमिस्फीयर गले एटा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एटा वेस्टर्न एटा नॉर्दर्न एंड साउदर्न ओके ईस्टर्न पार्ट रे मेनली आमर रोचे एसिया एसिया रोचे ईस्टर्न पार्ट रे ओके सेटा कहे कि ईस्टर्न पार्ट रे एसिया रोचे एंड आम ये देखिले एटा अच्छे ये लिखाई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रही जोटा कर्कट क्रांति कहते यहाँ है कि आमर एसिया कंटिनेंट देकी पास कर आम देखा यहाँ पूरा इंडिया देकी पास कर इंडिया केतटा स्टेट देखिए पास कर गुजरात राजस्थान ये सब केतटा स्टेट देखिए पास कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके जोटा कि कर्कट क्रांति कहते कर्कट रेखा कहते नेक्स्ट हूँ कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैसेज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया नेक्स्ट हूँ कि यूरल माउंटेन रोचे जोटा कि एशिया को यूरोप रु सेपरेट कर देखी है कि यूरल माउंटेन एटा है कि एशिया एटा यूरोप आउ एशिया को किए सेपरेट कर यूरल माउंटेन जो यूरल माउंटेन रही वेस्ट रे एटा आम एशिया देखिले एशिया एटा ईस्ट पार्ट एटा है वेस्ट पार्ट रे यूरल माउंटेन रही जोटा कि यूरोप आउ एशिया को सेपरेट कर एंड ये जो कंबाइंड लैंड मास को यूरोप आउ एशिया जो कंबाइंड लैंड मास को आम कौन कहते यूरेशिया बोली कहते यूरोप आउ एशिया लैंड मास को आम कहते यूरेशिया यूरल माउंटेन द्वारा से सेपरेट होती तो कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया को कहते यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया नेक्स्ट कहते यूरोप इज मोर स्मॉलर दैन एशिया द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स यूरोप एशिया टू बहुत स्मॉलर और यहाँ वेस्ट पार्ट रे रोची एशियार वेस्ट रे रोची यूरोप यहाँ देखुं एशिया ठू बहुत स्मॉल भी ये एंड हूँ कि आर्कटिक सर्कल यूरोप देखिए पास कर आर्कटिक ओशन रोची आर्कटिक सर्कल ये यूरोप देखिए एमती पास करता है ओके आर्कटिक सर्कल पास कर यूरोप केतेक देश देखिए भी जाऊँगी आर्कटिक सर्कल नेक्स्ट हूँ जमीक स्वीडेन फिनलैंड नॉर्वे ये सब देश देखिए भी आर्कटिक सर्कल जाए एंड आर्कटिक ओशन जाऊँगी नेक्स्ट कौन कहे नेक्स्ट कहे कि आर्कटिक सर्कल दे पास कलापर नेक्स्ट हूँ वाटर बॉडीज द्वारा यहाँ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड यूरोप तार 3 साइड 3 पटू वाटर बॉडी द्वारा सराउंड हो आम देखुं ये आर्कटिक ओशन रही ये आंटार्कटिक ओशन रही ये आम मेडिटेरियन सी अच्छी देखुं ये सब आड़ू आम देखुं कि वाटर बॉडीज द्वारा मोस्टली 3 पार्ट वाटर बॉडी द्वारा यूरोप सराउंड कर आफ्रिका है सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट कुछ इक्वेटर बाय 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते यहाँ इक्वेटर मिडिल ऑफ द कंटिनेंट रे अच्छी मोस्टली मिडिल ऑफ द कंटिनेंट कहले जीव इक्वेटर को कंटिनेंट दे पास कर कहला आफ्रिका लार्ज पार्ट ऑफ आफ्रिका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर you will find that it is the only continent through which the tropic of cancer the equator and the tropic of capricorn pass कुछ कि आम यदि देखा आफ्रिका कंटिनेंट को देखिले आम जदि इक्वेटर ये जाइए मोस्टली देखा कि नॉर्दर्न पार्ट रे अधिकांश पार्ट रही आफ्रिका कंटिनेंट अधिकांश पार्ट रही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रही ये आम देखुं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर आफ्रिका देखिए इक्वेटर भी पास कर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ओके कर्कट रेखा मकर रेखा एंड इक्वेटर ये सब पास करुँच आफ्रिका देखिए ओके आफ्रिका जो आम सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट रही देखिए आमर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पास कर नेक्स्ट हो कि द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन आफ्रिका कुछ सब हॉट डेजर्ट वर्ल्ड रोटा सब अधिक गरम कहीं आम देखुं इक्वेटर माने कौन इक्वेटर उपर आमर सन रहा भी डायरेक्ट रे आसी पड़ुची इक्वेटर ओके आम जिते इक्वेटर दूर दूर जावा से सन रेटा सूर्य रश्मि जो प्रभावटा रोचे इफेक्टा रोचे है कमी कमी धीरे धीरे जीव जिते आम पोल आड़ को जाऊँ इक्वेटर जिते पोल आड़ को जावा से तार प्रभावटा कमी कमी जीव आफ्रिकार कौन आम देखुं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी अच्छी इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ सॉरी
एटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर ए तीन टाक पास कर एंड इक्वेटर पास कर ये कौन डायरेक्ट सनलाइट पड़े और हटेस्ट डेजर्ट जोटा कि सहारा डेजर्ट ये देखी आफ्रिकार सहारा डेजर्ट सब हटेस्ट डेजर्ट से रोचे आफ्रिका कॉन्टिनेंट नेक्स्ट हो द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज लुक एट द वर्ल्ड मैप कुछ कि ओशन और सी द्वारा कॉन्टिनेंटा चारिपटू बाउंड कर ओशन इंडियन ओशन एपटे पैसिफिक ओशन आटलांटिक ओशन साउदर्न ओशन ये मेडिटेरेनियन सी सबुआड़ वाटर बडीज द्वारा कौन सराउंड कर सबुआड़ वाटर बडी सराउंड कर आफ्रिका को नेक्स्ट हो you will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. Longest river हमारे वर्ल्ड कौन नील रिवर से भी नील नदी जोटा कौन सीटा पास भी करची अफ्रीका देखिए हटेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड रो सहारा डेजर्ट अफ्रीका रोचे हटेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट रोचे अफ्रीका नील रिवर जोटा कि लंगेस्ट सब लंबा नदी बोली खोज नील रिवर सेटा भी पास करची आफ्रिका कॉन्टिनेंट देखिए एंड कहे कि एटा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओके ये तीन टाक पास करची आफ्रिका कॉन्टिनेंट देखिए नेक्स्ट हूँ नॉर्थ अमेरिका है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ये आम लैंड मास जो जितक एरिया कवर कर हिसाब से कर एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देन आफ्रिका सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड हूँ नॉर्थ अमेरिका यहाँ है नॉर्थ अमेरिका ओके नॉर्थ अमेरिका यहाँ साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये कनेक्ट कर गोटे नैरो लैंड मास द्वारा तो कौन कौन देखिए ये ओके इट लिंक टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पानामा ओके तो कौन कहते इस्थमस ऑफ पानामा तो कहते इस्थमस ऑफ पानामा ये जो लैंड मास रही आम कह देखिए ये जो नैरो लैंड मास जोटा कि कनेक्ट कर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर जो नैरो लैंड मास को तो कौन कहते इस्थमस ऑफ पानामा ओके गोटे सर्ट क्वेश्चन इस्थमस ऑफ पानामा नेक्स्ट हूँ कि द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट ओके यहाँ मोस्टली आम देखिले नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रोचे आम डिवाइड करते जो आम डिवाइड करें देखुं यहाँ है ईस्टर्न यहाँ वेस्टर्न यहाँ नॉर्दर्न यहाँ साउदर्न ओके आम इक्वेटर रू डिवाइड कर ओके इक्वेटर रू डिवाइड कले यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउथ आम देखुं वेस्टर्न आउ नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली रोचे आमर नॉर्थ हेमिस्फीयर कहले रोचे कहले चलो एंड सब आड़ू आम देखुं कि वाटर बडीज कवर कर पैसिफिक ओशन आटलांटिक ओके ये सब देखुं कि जितक सब लैंड मास सॉरी वाटर बडीज द्वारा सराउंड कर ओशन सराउंड कर नेक्स्ट हूँ साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर व्हिच टू ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट हूँ साउथ अमेरिका ये आम इमेज देखा ये साउथ अमेरिका देती ये इस्थमस लिखी कि इस्थमस कौन गोटे नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास ओके स्ट्रेट कौन स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन ये इंडिया और श्रीलंका मझे देखुं गोटे स्ट्रेट अच्छे जो पार्क स्ट्रेट कर यहाँ कौन दुटा वाटर बॉडी कनेक्ट कर बे ऑफ बेंगल आउ इंडियन ओशन ओके कनेक्ट कर नेक्स्ट कि साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर रे साउथ अमेरिका रोचे एंड क्वेश्चन कह व्हिच टू ओशन सराउंड इट ऑन ईस्ट एंड द वेस्ट को दुटा ओशन सराउंड कर ईस्ट और वेस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर आम देखुं मोस्टली साउथ अमेरिका अच्छी दुटा ओशन कवर कर कौन ये साउदर्न ओशन अच्छी ये पैसिफिक ओशन अच्छी ओके ईस्ट अच्छी ईस्ट आम देखुं यहाँ आटलांटिक ओशन रोचे यहाँ वेस्ट पैसिफिक ओशन रोचे ओके ये दुटा ओशन रोचे नेक्स्ट हूँ कि द Andes world's longest mountain range runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. Amazon river जोटा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर तार ना है आमाजन यहाँ अच्छे गोटे साउथ अमेरिका ओके एंड कहे कि एंडीज माउंटेन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन एंडीज माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओके ये भी देखिपर मैप्रे ये एंडीज माउंटेन
अच्छी पूरा नॉर्थ रू साउथ माने से कॉन्टिनेंट रे ही नॉर्थ पार्ट रो तार साउथ पार्ट जाए पूरा कवर करछि ओके एंड अमेजन रिवर सेटा मध्य सबुठु लार्जेस्ट रिवर रोचे वर्ल्ड रो सेटा रोचे साउथ अमेरिका रे एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आंडीज माउंटेन रेंज सेटा रोचे साउथ अमेरिका रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आम देखुं कि ऑस्ट्रेलिया जोटा कि सबुठु स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट रोचे एटा अच्छे साउदर्न हेमिस्फीयर एटा ईस्टर्न सॉरी एटा नॉर्दर्न एटा साउदर्न एटा ईस्टर्न और वेस्टर्न टोटली कहले साउदर्न हेमिस्फीयर रोचे ऑस्ट्रेलिया ओके स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट नेक्स्ट कुछ एटा चारिपट आम देखुं वाटर बॉडीज द्वारा सराउंड हो पैसिफिक ओशन अच्छे इंडियन ओशन अच्छे वाटर बॉडीज द्वारा एटा सराउंड कर नेक्स्ट कौन कह साउदर्न हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज एटा कौन कहते आइलैंड कॉन्टिनेंट आइलैंड क्या कहते जिते कि गोटे लैंड मास रोचे तार चारिपटे जदि आम लैंड मास तार चारिपटे वाटर बॉडीज रहा आम कहते गोटे आइलैंड तो ऑस्ट्रेलिया आम देखुं चारिपाखर वाटर बॉडीज अच्छे तो ऑस्ट्रेलिया मिडिल रोचे आम कौन कहते आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते ओके गोटे आइलैंड माने तार चारिपटू ऑल साइड रू सराउंड करते वाटर बॉडीज लैंड मास को Antarctica completely in the southern hemisphere is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. Okay. Antarctica कुछ कि completely in the southern hemisphere. एटा गोटे ह्यूज कॉन्टिनेंट ओके एटा देखिपर यहाँ है अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर रोचे पूरा साउदर्न पार्ट रे रोचे ओके अंटार्कटिका नेक्स्ट कौच कि द साउदर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट आम देखिपर कि पूरा सेंटर कॉन्टिनेंटर सेंटर रे रोचे साउथ पोल जो दक्षिण गोलार्ध कहते यहाँ पूरा सेंटर रे रोचे बोली कहीपर ओके यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल मोर ग्लोब रे यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल तो साउथ पोल पूरा सेंटर रे आफ्रिका कॉन्टिनेंट रोचे बोली कहूँ सॉरी आफ्रिका नुह अंटार्कटिका रोचे नेक्स्ट कह कि as it is located in the south polar region it is permanently covered with thick ice sheets there are no permanent human settlements कुछ कि एटा जेहेतु साउथ पोलार रीजन रोच पोलार रीजन माने कौन से अधिक ठंडा कहीं जो आम सनलाइटा एत पड़ूनी पोलार रीजन मोस्टली पड़ूनी कहले चलो अधिकांश पड़ी था इक्वेटर रे जिते इक्वेटर रू आम पोल आड़क जाते सनलाइटा से कम रोचे तो से मोस्टली अधिक ठंडा तो आइस सीट द्वारा पूरा बरफर स्तर सब कवर कर रही से कॉन्टिनेंट रे ओके मोस्टली बरफ ही रही है सब बरफ रोचे तो से अंटार्कटिका एत ह्यूमन सेटलमेंट देखाऊनी कहीं एत बरफ रे तो ह्यूमन एक्जिस्टेंस से एत ह्यूमन मानकर परमानेंट सेटलमेंट हेटी एत ना नेक्स्ट कुछ कि नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट हेटी ना परमानेंट सेटलमेंट किसी ना मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बहुत कंट्री मानकर रिसर्च स्टेशन से कराई अंटार्कटिका इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन इंडिया भी रिसर्च स्टेशन से अच्छी दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड भारती एंड अंटार्कटिका को पोल रे रोची एटा साउथ पोल रे रोची नेक्स्ट कह हाइड्रोस्फीयर कौन हाइड्रोस्फीयर कौन आम ता विषय में नेक्स्ट क्लास पढ़ा ओके थैंक यू नमस्कार वेलकम टू लर्निंग टुगेदर आज आम डिस्कसन करवा क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ रे हाइड्रोस्फीयर या पूर्व अन्य सब पार्ट पढ़ा सारी सब चैनल चेक कर ये चैप्टर ओके आज हम पढ़ा हाइड्रोस्फीयर कौन जलमंडल जोटा कहते हाइड्रोस्फीयर एंड अर्थ को कौन कहुच्छे ब्लू प्लैनेट कहुच्छे ओके अर्थ को आम ब्लू प्लैनेट कहते ब्लू प्लैनेट एथपाई कहते कि अर्थ रे 71% अर्थ रे कवर हो वाटर द्वारा 29% कवर हो लैंड द्वारा ओके हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर जो कहते जलमंडल रे आमर वाटर डिफरेंट फॉर्म रे देखा जमी कि रिभर जो वाटर रोचे आम कनसीडर कर हाइड्रोस्फीयर जाऊँचे ओशन वाटर लेक रे रोचे वाटर देन आइस फॉर्म रे रोचे वाटर ग्लासीयर कौन आमर जो आइस रो जोटा रिभर कहती माने आइस रो ही रिभर जो फॉर्म होची सेटा कहते ग्लासीयर ओके ग्लासीयर्स रे जो वाटर रोचे अंडरग्राउंड वाटर ये सब को कहते आम कौन ना हाइड्रोस्फीयर जितक भी वाटर अच्छे ये सब वाटर को लेकिन कनसिस्ट ओके वाटर वेपर जो आटमोस्फीयर देखुं वाटर वेपर जल बाष्प ये सब आमर हाइड्रोस्फीयर जाऊँचे ओके मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन रे जितक भी वाटर अच्छे से 97% ओशन रे वाटर होची ओशन वाटर मीन्स कौन एटा सॉल्टी ओशन वाटर सॉल्टी एंड इट इज
नॉट कौन गुड फॉर द ह्यूमन यूज ओके सो से कौन कि जो लार्ज पर्सन ऑफ द वाटर रोचे सेटा ओशन रोचे एंड सेटा कौन कि ह्यूमन यूज पे करेक्ट नुह एंड आउ जितक भी वाटर रोचे से सब आइस सीट फॉर्म रे रोचे आइस रे सीट माने एते आइस फॉर्म है कि आइस रो सीट तैयारी होची एंड ग्लासियर फॉर्म रे रोची अंडरग्राउंड रे वाटर रोची बहुत अल्प परसेंट ही अवेलेबल होची फ्रेश वाटर ह्यूमन यूज पे ओके तो सेटा से से कहूँ कि एटा आम प्लानेट को ब्लू प्लानेट कहुच्छी कहीं एत वाटर थिले भी आमर अर्थ रे आम वाटर रो शॉर्टेज फेस कर किसी प्रोसेस द्वारा सल्ट को रिमूव कर पारिबा एंड से ओशन वाटर को यदि फ्रेश वाटर रे कन्वर्ट कर पारिबा तो सेटा आमर ह्यूमन यूज पे परफेक्ट हो ओके नेक्स्ट कही कि ओशन 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 कौन कहूँ ओशन है महासागर आम जोटा कहते ओशन है गोटे मेजर पार्ट रोचे हाइड्रोस्फीयर कहीं आम देखुं 97% वाटर रोचे ओशन तो मेजर पार्ट रोचे ओशन हाइड्रोस्फीयर जितक भी ओशन रही से सब इंटरकनेक्टेड ओके ये आम देखा मैप रे भी अच्छी पैसिफिक ओशन रोचे देन ये अच्छी आंटलार्टिक ओशन रही साउदर्न ओशन रही आर्कटिक ओशन रही ये सब ओशन सब इंटरकनेक्टेड ओके जितक भी देखुं आम जितक भी कंटिनेंट भितर सब ओशन सब इंटरकनेक्टेड ये इंडियन ओशन रही ओके ये इंडियन ओशन ये पैसिफिक ओशन रही पैसिफिक ओशन आम ये देखुं देन ये साइड देखुं पैसिफिक ओशन कौन पाई कि यहाँ आमको फ्लाट करके देखी जमी गोटे पेपर उपर देखी ग्लोब को आम देखुं कौन राउंड शेप्रे देखुं कि यहाँ फ्लाट करके देखी ये साइड को आर साइड सहित आम कनेक्ट कले यहाँ कौन गोटे ग्लोब फर्म हो राउंड आकार तो से देखी आम जान कौन जितने भी ओशन सब इंटरकनेक्टेड ओके तो इजिली फ्लो कर नेक्स्ट हो कि वाटर सब इजिली मूव करुच्ची 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स टाइड्स एंड द ओशन करंट कुछ कि जितक ओशन वाटर जो मूवमेंट रही तार 3टा चीफ मूवमेंट रही गोटे कही वेव आउटे टाइड एंड ओशन करंट वेव कौन जोटा कि तरंग कहते वेवटा जितक भी आमर ओशन वाटर जो सरफेस लेवल जो डिस्टर्बांस होची ताको कहते आम वेव कहते ओके ये कौन वाटर माने होल वाटर किसी डिस्टर्बांस होनी ओनली सरफेस लेवल एटा भी कौन होता है कि विंड जो होची जो पवन बहुची जो सरफेस लेवल जो डिस्टर्बांस होची वेव कहते ओके एंड ये वाटर जो डिस्टर्बांस होची ये डिस्टर्बांसटा कौन अधिक दूर जाए होनी माने जो एरिया धर विंड ब्लो कर जो एरिया पवन बहुत से जगह ही डिस्टर्बांस देखा हुए बेसी दूर जाए देखा जाए टाइड्सटा कौन टाइड्सटा जो कहते कि जुआर भट्टा यहाँ देखा जाए जो पूर्णिमा जो देखा होता है यहाँ कौन जो ग्राविटेशनल पुल मून और सन ग्राविटेशनल पुल जो जुआर भट्टा देखा राइज एंड फॉल हो सी लेवल से कहते आम टाइड्स ओके एंड ओशन करंट कौन कंटिन्यूअसली जो वाटर फ्लो कर कहते कि ओशन करंट कहते ओके यहाँ जमीक कि आम कह कि हॉरिजॉन्टल फ्लो कर वाटर एंड जो ओशन करंटटा तार मूवमेंटटा देखा है कौन मून जो हुए अर्थर रोटेशन जो ओशन कौन ओशन करंट मूवमेंट होता है टेम्परेचर जो जो राइज कर फॉल कर जो भी मूवमेंट हो ओके ओशन करंट मूवमेंट गोटे हॉरिजॉन्टल कौन मूवमेंट हो ओके जमीक रिवर फ्लो करमती ओशन करंट फ्लो कर नेक्स्ट हो आम जान कि यहाँ कौन 3टा मेजर मूवमेंट रहा ओशन वाटर 5 मेजर ओशन रोचे आमर गोटे पैसिफिक ओशन देन आटलांटिक ओशन इंडियन ओशन साउदर्न ओशन आर्कटिक ओशन ओके आम देखुं 5टा ओशन फिगर 5.1 रे आम ये पूर्व देखुले तो पैसिफिक ओशन सब लार्जेस्ट ओशन रोचे देखिले आम ओशन को आम फास्ट जो मैप रे देखिले कि पैसिफिक ओशन सब लार्जेस्ट ओशन रोचे यहाँ कवर कर अर्थ 1/3 एरिया जो टोटल एरिया अर्थ टोटल को आम एरिया को 3 नवा तो 1 पार्ट केवल रोचे पैसिफिक ओशन मैरियाना ट्रेंच जोटा कहते कि डीपेस्ट पॉइंट अर्थ रे तो डीपेस्ट पार्ट जो अर्थ रही है पैसिफिक ओशन रे देखा यार ना है मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप जो पैसिफिक ओशन देखते तार शेपटा सर्कुलर कहते कहीं जो मैप रे देखिले जमी आमको देखी से कौन ये मैप देखा आम ओके पैसिफिक ओशन आम कह कि सर्कुलर शेप्रे एपटे सैड्रे आम देखुं कह कि पैसिफिक ओशन आम जो जॉइन कर कौन देखा जमी सर्कुलर शेप्रे ओके नेक्स्ट कहे पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन
and it covers 1/3 of the Earth's area. Okay, and Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. आम देखिले कि जेतक भी कॉन्टिनेंट आम देखुछन चारटा पैसिफिक ओशन को सराउंड करछि. पैसिफिक ओशन रे आम देखुछन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका रहिला, देन एठी देखुछन्ती ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, ये सब पैसिफिक ओशन को सराउंड करछन्ती. ओके, पैसिफिक ओशन सराउंड्स साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. मैप देखिए फाइंड करने कही को फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. आंटार्कटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. ओके, आंटार्कटिक ओशन जो देखुं सेटा है कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशन रोज वर्ल्ड रे, तार सेप है एस सेप रे. इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड आफ्रिका ऑन द ईस्टर्न साइड. ओके, आंटार्कटिक ओशन आम देखा ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, आटलांटिक ओशन, नेक्स्ट ये आफ्रिका एंड यूरोप. ओके, देन या पर पढ़ा ये आर्कटिक ओशन. नेक्स्ट ये साउदर्न ओशन. ओके, देन इंडियन ओशन. इंडियन ओशन इंडिया रो नेम को लेकिन इंडियन ओशन गोटे ही ओशन जोटा कि गोटे कंट्री नेम रे नेमिंग कराई सेटा है इंडियन ओशन. ओके, आटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज एस सेप रे आम देखिले कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका रोजी वेस्ट रे एंड यूरोप आफ्रिका रोजी ईस्टर्न साइड रे. ओशन रे आटलांटिक ओशन. ओके, नेक्स्ट होइछि कि कोस्ट लाइन ऑफ आटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड. आम देखुछे जो कोस्ट लाइन रोची आटलांटिक ओशन रे इंडेंटेड रोची. ओके, माने अबड़ा खबड़ा जो कही था से देखा यहाँ प्लेन रोनी जमी ये देखी कोस्ट लाइन इंडेंटेड कोस्ट. ओके, तो से कौन पोर्ट ये भल पोर्ट हार्बर ये सब कोस्ट लाइनटा सब भल. तो मैक्सिमम जो वाणिज्य कारबार हो कमर्स होता बिजिएस्ट ओशन रोचे आटलांटिक ओशन. ओके, आटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर कमर्स. इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया. हम देखले कि इंडियन ओशन को केवल इंडिया नेम रे ही नेमिंग कराई. जितक भी ओशन अच्छे केवल कंट्री नेम रे ही इंडियन ओशन को नेमिंग कराई. शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इंडियन ओशन रो शेप है ट्रायंगुलर. से इंडियन ओशन बाउंड क्या कर एशिया, आफ्रिका एंड ऑस्ट्रेलिया. एशिया को नॉर्थ रे बाउंड कर, आफ्रिका को वेस्ट रे. ये इमेज रे भी देखिपर इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप रे कौची, नॉर्थ रे एशिया, वेस्ट रे आफ्रिका, ईस्ट रे ऑस्ट्रेलिया. ओके, इंडियन ओशन सराउंड कर three continent, Asia on the north, then Africa on the west and Australia in the east. Okay, that is Indian Ocean. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. देखो कि साउदर्न ओशन जो देखते हमें से आंटार्कटिका को सराउंड कर एक्सटेंड कर नॉर्थवर्ड रे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को. ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन आम पढ़ी या प्रीवियस चैप्टर रे तुम चेक कर पारे ताको. ओके, नेक्स्ट कही कि दिस इज साउदर्न ओशन. ओके, आंटार्कटिका, दिस इज साउदर्न ओशन. ओके, द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल. ओके, बुझी जो आर्कटिक ओशन रही से आर्कटिक सर्कल रे देखा एंड नॉर्थ पोल रे ही अच्छे आर्कटिक ओशन. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. Okay, Bering Strait जो कि आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करची. ओके, दिस इज आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन ओके इन द नॉर्थ. ओके, नॉर्थ साइड रे रोची आर्कटिक ओशन कनेक्ट करची पैसिफिक ओशन को. तो जो नैरो स्ट्रेट रोची ताको कहउछन्ती बेरिंग स्ट्रेट. ओके, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कौन वायुमंडल कहउछन्ती. मो अर्थ सराउंड होची कौन गैस द्वारा सराउंड होची जोटा कि हम एटमॉस्फेयर कहउछन्ती. एटमॉस्फेयर रे एयर जो गोटे थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर रोची माने गोटे थिन लेयर जो एयर रोची सेटा इंपोर्टेंट हमर प्लैनेट पे. एटा कौन पे इंपोर्टेंट कहीं ना एयर रे रोची ऑक्सीजन रोची हेल्प करची हम ब्रीदिंग रे हेल्प करची.
एंड आमको प्रोटेक्ट कर फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज जमीक यूवी रेज रू प्रोटेक्ट कर गोटे ओजोन लेयर रोचे और स्ट्राटोस्फीयर एटमोस्फीयर डिफरेंट सब लेयर रही ओके ये ट्रोपोस्फीयर रही सब लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर देन स्ट्राटोस्फीयर देन मेसोस्फीयर ये स्ट्राटोस्फीयर ही गोटे ओजोन लेयर रही जोटा कि प्रोटेक्ट कर सन रू जहाँ भी आसे कौन यूवी रेज आसे प्रोटेक्ट कर ओके ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर इज द कौन सब आउटर लेयर रोचे एक्सोस्फीयर नेक्स्ट हूँ ये प्रोवाइड विथ द एयर एयर प्रोवाइड कर आटमोस्फीयर जो जहाँकि हमको हेल्प कर ब्रीदिंग रे एंड हार्मफुल इफेक्ट सन रे रू प्रोटेक्ट कर आटमोस्फीयर जो हाइट रोचे तार हाइट रोचे अराउंड 1600 किलोमीटर आटमोस्फीयर को डिवाइड कराई 5टा लेयर रे कहीं तार डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कौन रोचे तार कंपोजिशन कौन रोचे से लेयर रे एंड अन्य सब प्रॉपर्टी को नहीं 5टा लेयर रे डिवाइड कराई आटमोस्फीयर ये सब लेयर स्टार्ट कर अर्थ सरफेस रू स्टार्ट होची तो कोचन ट्रोपोस्फीयर आम देखुं ये ट्रोपोस्फीयर अर्थ सरफेस को लेकिन आम काउंट कर ट्रोपोस्फीयर ओके देन आसছে ट्रोपोस्फीयर देन स्ट्राटोस्फीयर देन मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर एटमोस्फीयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच मेक अप अराउंड 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर ओके एटमोस्फीयर 99% जदि आम नवा से रोचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहीं नाइट्रोजन रोचे 78% एंड ऑक्सीजन रोचे 21% आमर हो 99% मेजर परसेंट रोचे नाइट्रोजन नेक्स्ट रोचे ऑक्सीजन अदर गैसेस लाइक देन आ जो 1% रोचे से रोचे 1% कार्बन डाइऑक्साइड रोचे आर्गन रोचे अदर्स कंप्राइज 1% ऑफ द वॉल्यूम ओके ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके ऑक्सीजन जितक भी ऑर्गेनिज्म मान ब्रीदिंग रे हेल्प कर ब्रीदिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इफ वी डोंट ब्रीथ देन वी विल डाई सो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर आटमोस्फीयर जोटा कि आटमोस्फीयर रोचे ऑक्सीजन से हेल्प कर ब्रीदिंग रे एंड नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीक आम प्लांट्स देखुं नाइट्रोजन यूज कराई था जो तक भी सब यूज करा फर्टिलाइजर यूज करा कौन एनपीके गोटे रही है एन कौन से नाइट्रोजन ओके जो नाइट्रोजन रोचे सब ग्रोथ कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर प्लांट मानकर ग्रोथ यूज करा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट ओके यहाँ कौन आम कार्बन डाइऑक्साइड दरकार जब कि आम कहते हैं ब्रीदिंग रे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर आमको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं दरकार कहीं कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे बोली आब्जर्व कर हिट ना कौन आम बहुत कोल्ड फिल करते प्लानेट किसी हिट आब्जर्व कर रखुच्छे बोली गोटे करेक्ट बालांस रोचे टेम्परेचर ओके आब्जर्व हिट रेडिएटेड बाय द अर्थ जहाँ हिट रेडिएट कर आब्जर्व कर जहाँद्वारा कि प्लानेट को आम वार्म रखुच्छे इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट ग्रोथ भी दरकार ओके कार्बन डाइऑक्साइड द डेनसीटी ऑफ द एटमोस्फीयर भेरीज विथ हाइट एटमोस्फीयर डेनसीटीटा कौन हाइट सहित भेरी कर माने डिफरेंट लेयर रे तार जो कहते कि एटमोस्फीयर जो डेनसीटी रोचे डेनसीटी कौन जिते भी कंपोनेंट्स रोचे जमीक ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है जहाँ सब नहीं आम एटमोस्फीयर कहते तार जो परिमाणटा धीरे धीरे कमुचे कि बढ़ुचे एमती डेनसीटीटा भेरी कर कौन डिफरेंट स्फीयर को नहीं मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज यू गो सबुठ अधिक थाए एटमोस्फीयर डेनसीटी सी लेवल ओके सी लेवल समुद्र जो स्तरटा रोचे से कहते सी लेवल से ही मैक्सिमम डेनसीटी रोचे एटमोस्फीयर जिते आम जिते ऊपर जाते एटमोस्फीयर डेनसीटी कौन कमुचे क्लाइंबर जो मैंने सब पर्वतारोही रोचे से ब्रीदिंग प्रोब्लेम एक्सपीरियंस करती कहीं डिक्रीज कर एयर अमाउंट एत ऊपर जाते एयर जो डेनसीटी डिक्रीज कर से ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं जाती से सहित जहाँद्वारा कि दे विल बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड जिते उच्च को जमी ब्रीदिंग प्रोब्लेम न हो से ऑक्सीजन सिलिंडर कैरी करता नेक्स्ट कुछ टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज आज गो अपार्ट तो आम ऊपर जाऊँ टेम्परेचर भी कमुचे ओके टेम्परेचर कमुचे एटमोस्फीयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ एटमोस्फीयर अर्थ उपर प्रेशर पड़ू ओके दिस भेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस को मैंने डिफरेंट एरिया को लेकिन भी भेरी कर सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर किसी एरिया अधिक हाई प्रेशर देखा किसी एरिया लो प्रेशर देखा ओके एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करते कौन हाई प्रेशर एरिया रू लो प्रेशर एरिया को मूव करते जमती कि जो इवनिंग रे जो विंड ब्लो करे समुद्र
आउ लैंड एरिया भितर जो विंड ब्लो करुटा कौन पे ना यही प्रेशर जो जिते हट एयर कौन जो जगह एयरटा हट हो जाए से हट हेल्ले कौन हल्का हो जाए हल्का हो से एयरटा ऊपर को जाए तो जो एयरटा कौन कूल थाए से कौन से तार डेनसीटी अधिक थाए जिते भी वाटर वेपर रोचे डेनसीटी अधिक रोचे तो सेटा से जगह को जाऊँगी सेमती ये कहूँ एयर मुव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मुविंग एयर इज नोन एज विंड जो एयर मुव कर कौन हो विंड सृष्टि हो तो सेटा कौन विंड कहते ओके जो पवन दूसरी ये हूँ कि एयर डेनसीटी चेंज हो एयर मुव कर तो सेटा आम विंड कहते देन कह बायोस्फीयर बायोस्फीयर जीवमंडल जोटा कहते बायोस्फीयर कहले कौन बायोस्फीयर सब जीव जिते भी आम पढ़ुं लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर atmosphere biosphere is a narrow zone of contact between the land water and air कौच कि बायोस्फीयर रे कौन बायोस्फीयर कंटाक्ट करुच्ची थ्री जोन को मेनली दी लैंड लिथोस्फीयर देन एयर एटमोस्फीयर वाटर हाइड्रोस्फीयर ये तीन टाक कनेक्ट करके आम फॉर्म हो हाइड्रोस्फीयर इट इज दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लानेट एग्जिस्ट कौच कि यही जोन रे बायोस्फीयर जो है से जोन रे केवल लाइफ एक्जिस्ट कर कहीं लिविंग बींग्स जितक भी लिविंग बींग्स रोचन से कौन दरकार हो लिथोस्फीयर लैंड दरकार एटमोस्फीयर दरकार एयर दरकार वाटर दरकार हाइड्रोस्फीयर तीन टाक मिसिले जो जोन क्रिएट हो बायोस्फीयर से लाइफ एक्जिस्ट ओके देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स डिफरेंट स्पेसीज जो ऑर्गेनिज्म रोचंदी से साइज भेरी कर माइक्रोब हेल्ले छोट बैक्टीरिया भाइरस ठू आरंभ करके ह्यूज मैमल्स जमी ह्यूमन बींग हेल्ले समस्त साइज डिफरेंट रोचे जिते कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रोचंदी ह्यूमन को इंक्लूड करके सब कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक टू इच अदर ओके इनटू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड विथ इच अदर एंड इनटू द बायोस्फीयर सहित भी कनेक्टेड कहीं बायोस्फीयर नथिले सर्वाइव कर बायोस्फीयर क्या कहते जोटा कि कहीपर कि जोटा कि मिक्स ऑफ लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर तीन टाक नहीं आम फॉर्म हो बायोस्फीयर तो बायोस्फीयर इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम जितक भी ऑर्गेनिजम रही बायोस्फीयर आम डिवाइड कर प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम जो मैंने प्लांट रे जाऊँ से प्लांट किंगडम रे रखा जो मैंने एनिमल्स जाऊँ एनिमल किंगडम रे रखा ओके थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ इच अदर एंड अफेक्ट इच अदर इन सम वे और द अदर बुझे तीन टा डोमेन जो अर्थ रे रोचे इंटरैक्ट कर इच अदर जमीक हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर तीन टा डोमेन जो अर्थ रे रोचे से इंटरैक्ट कर एंड इफेक्ट कर इच अदर सहित मैंने से जो लिविंग बीइंग रोचंदी ऑर्गेनिज्म मैंने रोचंदी से अन्य जो कौन आम कहते अने गोटे किंगडम अने गोटे जो स्फीयर रे रोचे ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट कर ओके थ्री डोमेन्स नेक्स्ट हूँ कि समय और द अदर फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड्स और क्लीयरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स कुछ कि जिते आम फॉरेस्ट कट कर नीड फुलफिल करने वुड्र वुड दरकार होती आम फॉरेस्ट कट कर एग्रीकल्चर आम लैंड अधिक फॉरेस्ट सब कट कर एग्रीकल्चर लैंड पे ओके ये सब जो कौन हो और सरफेस रू जो सॉइलटा से रिमूव होके ता जो फास्ट रिमूवाल ऑफ सॉइल हो कहीं ट्रीर जो रूट सब कौन सॉइल को होल्ड कर रखुच्छे जो ट्री कट हो तो रूट होल्ड कर पारे सॉइल को ता जो सब ऊपर लेयर जो रोचे सॉइल से रिमूव होके सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक सेमती अर्थ सरफेस भी चेंज होती प्राकृतिक विपर्य जमी कुछ अर्थक्वेक है ओके भूमिकंप ता जो अर्थ सरफेस चेंजेस देखा एंड कि एमती हम कि कौन लैंड जदि समुद्र में बुड़ी जाऊँगी लैंड सबमर्ज है आज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी जो लैंड सबमर्ज कर जो भी कौन आम देखुं कि सरफेस रे चेंजेस आसे पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबर आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर ओके अंडमान एंड निकोबर आइलैंड कौन वाटर रे सबमर्ज कर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल कौच कि अंडमान निकोबर आइलैंड जो रही तार किसी पार्ट वाटर रे सबमर्ज कर वाटर रे बुड़ी रही नेक्स्ट हो
discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. कुछ डिस्चार्ज आम जो वेस्ट मटेरियल लेक रे रिभर रे रिलीज करूँ सेटा कौन कहे कि अनसुइटेबल कर जिते भी वाटर रोचे ह्यूमन यूज पर सुटेबल नुह वेस्ट मटेरियल मिसते ता जो कौन हो अदर लाइफ फॉर्म जो रोचे वाटर रे भी किसी लाइफ रोते ना जमी फिश है अन्य जितक भी ऑर्गेनिज्म है मैंने वाटर रोचे लाइफ भी से अफेक्ट हो एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो एमिशन हो इंडस्ट्री जहाँ वेस्ट वाटर आसे सब मिस वाटर एंड थर्मल पावर प्लांट एंड वेहिकल ये सब एयर पल्यूट कर कार्बन डाइऑक्साइड गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट आम एयर इंपोर्टेंट कंपोनेंट आम जानते कार्बनटा कौन ह्यूमन बॉडी कि जिते भी ऑर्गेनिज्म रोचन कार्बन जो ही आम कहीपर कि आम ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो कि जिते भी ऑर्गेनिज्म कि प्लांट्स है समस्त किंतु एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड ओके इंपोर्टेंट कन्स्टिट्यूएंट फॉर एयर बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर जो कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंटा इनक्रीज कर कौन आम ग्लोबल टेम्परेचर भी राइज कर कार्बन डाइऑक्साइड आम जानते अधिक परिमाण कौन हिट आब्जर्व करें कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% भी रही है आम देखिए जो कंपोजिशन 78% नाइट्रोजन रोचे एटमोस्फेयर 21% ऑक्सीजन आ जो 1% भीतर कार्बन डाइऑक्साइड है आर्गन है जिते भी अन्य गैस रोचे तार अमाउंटा कार्बन डाइऑक्साइड जिते कम रही भी अच्छे कम भाई कि आम अर्थ को वार्म रखापी अच्छे तार जो अमाउंटा इनक्रीज कर से कौन अधिक हिट ट्राप कर अधिक हिट को धरी रख जहाँ भी अर्थ रिलीज हो सूर्य पाखर जो हिटा आसटा अर्थ जी दरकार अन्य सब कौन एमिट करिट कलापर से कार्बन डाइऑक्साइड आब्जर्व कर ओके से जो आब्जर्व कर जिते तार परिमाण जो अधिक हम तो अधिक परिमाण हिट आब्जर्व करके आटमोस्फेयर को गरम कर तो से कौन कि जो हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज हम ग्लोबल वार्मिंग हो से कहते जो ग्लोबल टेम्परेचर इनक्रीज कर कार्बन डाइऑक्साइड जो आम कौन कहते ग्लोबल वार्मिंग कहते ओके देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ अर्थ रिसोर्स को यूज कर गोटे लिमिट रहा दरकार कि टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर ओके से आमको ये जो 3टा डोमेन रोचे लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर ता भीतर बैलेंस रखापी आमको गोटे कौन लिमिट रे जितक भी रिसोर्स आम यूज कर पॉल्यूशन कज कर सब गोटे लिमिट रे जमी एवं मोस्टली कौन आम देखुं इलेक्ट्रिक वेहिकल ओके सब वेहिकल कम पाई कार्बन डाइऑक्साइड जिते अधिक इमिशन न हो तो तार अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक जितक भी इक्विपमेंट यूज कर इलेक्ट्रिक जो वेहिकल यूज कर सब कौन हेल्प कर आमर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हेल्प कर जिते आम आड़ को जिते मेजर स्टेप नहीं पार तो से आम प्रोटेक्ट कर ग्लोबल वार्मिंग अर्थ ओके तो आमर ये चैप्टरटा सरला ओके थैंक यू।